और इस वक्त अमित चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि सुरक्षा के लिहाज से अभी बहुत जरूरी है सतर्कता, जिसकी तैयारी यूपी पुलिस करती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा 3 जिले बांदा, गाजीपुर और मऊ, इन 3 जिलों में जो है वो हाई अलर्ट पर पुलिस है। बाहर के दूसरे जिलों से जो पुलिस है उसको वहां पर बुलाया गया है। इसके अलावा जो कैप्टन है, जो एसएसपी हैं, उनको मौके पर जाने के लिए बोल दिया गया है। बाकायदा पीएसी तैनात कर दी गई है, क्योंकि देखिए गाजीपुर से इस तरीके की खबरें आ रही है कि काफी संख्या में जो लोग हैं वो बाहर निकल रहे हैं। और उसके अलावा अगर मैं बांदा की बात करूं तो बांदा में भी किसी तरीके से कोई हालात ना बिगड़े, इसके लिए 144 धारा जो है वो लागू कर दी है। पुलिस की हर चीज़ पर, हर मूवमेंट पर फिलहाल नज़र है और सिर्फ उसके आसपास के जो दूसरे सेंसिटिव जिले हैं उन पर भी नज़र है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देर शाम को लाया जाता है मुख्तार अंसारी को। ये बताया जाता है कि बैरक में वो गिर के बेहोश हो गए। उसके बाद हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, बाकायदा जो डॉक्टरों की टीम है वो जाँच करती है और जाँच के बाद जब बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती तो पता लगता है कि हार्ट अटैक था और हार्ट अटैक के बाद जो है उनकी मौत हो गई। इससे पहले भी मैं आपको बताना चाहूंगा ट्यूसडे को कुछ इसी तरीके से उनको अस्पताल में अचानक भर्ती करवाया गया था। सुबह के वक्त करीब 12 से 14 घंटे जो है उनको आईसीयू में रखा गया था। और लेकिन उस समय जब सारे टेस्ट करवाए गए, डॉक्टरों की एक बड़ी टीम वहां पर भी उनकी निगरानी कर रही थी। और जब सारे टेस्ट होते हैं तो टेस्ट में किसी तरीके से कोई कमी नहीं होती, सिर्फ स्टूल सिस्टम में एक प्रॉब्लम बताया जाता है, जिसके बाद वो जब ठीक पाए जाते हैं, सारे टेस्ट ठीक होते हैं, तो उन्हें वापस जो है बांदा जेल भेज दिया जाता है। जी बिल्कुल अमित, जिस तरीके से आप लगातार महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं और ये वो तमाम इलाके हैं जो बेहद महत्वपूर्ण रहे। पूरे यूपी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। राघवेंद्र भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, क्या अपडेट मिल पा रहा है? लखनऊ से भी सीधा आदेश आ चुका है कि उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया जाए और सतर्कता बरती जाए इस मामले को लेकर। राघवेंद्र, देखिए, बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से। लंबे समय से मुख्तार अंसारी बीमार चल रहा था। जब पंजाब से उत्तर प्रदेश में आया था उस समय भी आपने देखा होगा कि वीडियो में, फोटो में किस तरह से व्हील चेयर पे मुख्तार अंसारी लाया गया था। लगातार स्वास्थ्य खराब था। 2 दिन पहले भी अचानक स्वास्थ्य गड़बड़ होता है और जिला प्रशासन उनको बांदा मेडिकल कॉलेज में लाकर उनका दिन भर इलाज करती है। परिवार के लोग भी देखते हैं, परिवार के लोग संतुष्ट होकर लौटते हैं जब उनके हालत में थोड़ा सुधार होता है और शाम तक वो पुनः जेल में पहुंच जाते हैं मुख्तार अंसारी। लेकिन अचानक आज फिर से उनकी जब तबीयत खराब हुई, जेल प्रशासन उनको भारी सुरक्षा के बीच में मेडिकल कॉलेज लाता है और जब वहां पर जिस स्थिति में वो एम्बुलेंस से उनको उतारा जाता है, जिस तरह से बॉडी देखी गई, यानी हाथ झूलता हुआ देखा गया, उससे ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं न कहीं मुख्तार अंसारी के प्राण अब उड़ चुके हैं, मुख्तार अंसारी खत्म हो चुका है। ऐसा बॉडी देखने पे पता चलता है। हालांकि मेडिकल बुलेटिन अभी आने वाली है। यह बात सूत्रों से ही मतलब कहा जा सकता है, जो वहां के लोग देखे थे कि बॉडी पूरी तरह से एकदम शांत पड़ी हुई है, हाथ झूल गया है। तो इस आधार पे कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी शायद अब खत्म हो चुका है। एक बहुत बड़ी, एक जो कहते हैं ना कि जो एक तानाशाह की जो दुनिया थी वह कहीं न कहीं मिटती हुई अब दिख रही है। पहले देखिए एक प्रकार से भी इनके अतीक अहमद के साथ एक घटना घटी, उसके बाद अभी तबीयत खराब हुई और तबीयत खराब होने के कारण मुख्तार अंसारी की मौत की बात कही जा रही है। हालांकि बिल्कुल राघवेंद्र, जैसा आप कह रहे हैं कि आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, अमित का रुख करते हैं। अमित, अभी आधिकारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन जानकारी के मुताबिक मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जी 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 बिल्कुल, देखिए जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है, लेकिन इस पर अभी किसी तरीके से कोई आधिकारिक जो पुष्टि है, हम बार बार कह रहे हैं, कोई आधिकारिक जो पुष्टि है वो फिलहाल प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। हमें जानकारी दी गई है कि डीएम, एसएसपी खुद जो है वो अस्पताल पहुंच गए हैं और जितने भी तीमारदार थे, जो उनके समर्थक थे, उन सभी को अस्पताल के जो वार्ड है उससे बाहर निकाल दिया गया है। उनको बोला गया है कि वो बाहर रहे और किसी भी तरीके से वहां पर हालात खराब ना हो, इसलिए भारी संख्या में पुलिस दल बल जो है वो वहां पर मौजूद है। अभी डॉक्टरों की एक टीम जो है वो लगातार निरीक्षण कर रही है और उसके बाद जो है वो रिपोर्ट देगी और रिपोर्ट में हो सकता है कि वो वजह भी बताए कि हार्ट अटैक से मौत हुई है या फिर कोई और वजह है। उसके बाद जो है फिर पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम में जो क्लियर जो मौत की जो वजह है वो सामने आएगी, लेकिन फिलहाल हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि हार्ट अटैक से मुख्तार अंसारी की जो है मौत हो गई। जी
बिल्कुल अमित, और इस लिहाज से भी जैसा 2 दिन पहले हमने देखा था कि रिपब्लिक भारत से अफजाल अंसारी ने बात की थी और बड़े आरोप लगाए थे, इस लिहाज से भी सुरक्षा और ज्यादा मजबूत की जा रही है क्योंकि आरोप बार बार लगाए जा रहे थे कि मुख्तार को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, मारने की कोशिश की जा रही है, 6 से 7 बार ट्राई किया गया है लेकिन मुख्तार बच गया है और परिवार इसी दावे पर अड़ा रहा था। देखिए, पिछली बार भी मैं आपको बताऊं, पिछली बार जब उनको ले जाया गया था तो अस्पताल के अंदर जो है उनको कुछ उल्टियां भी हुई थी, लेकिन उसके बाद जब डॉक्टरों की टीम ने जब उनका पूरा निरीक्षण किया, जांच किया, तो पता लगा कि स्टूल सिस्टम में एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उनकी जो कंडीशन है वो लगातार खराब हो रही थी। उसके बाद जो है अलग अलग टेस्ट करवाए गए थे, उन सारे टेस्टों में जो रिपोर्ट थी वो बिल्कुल ठीक आई थी। यही वजह है कि करीब 14 घंटे तक आईसीयू में पूरी निगरानी के साथ मुख्तार अंसारी को रखा गया था, लेकिन उसके बाद जब रिपोर्ट्स ठीक आती है तो वापस उनको बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। एक और ब्रेकिंग न्यूज मैं फिलहाल आपको देना चाहूंगा कि गाजीपुर से जो मुख्तार अंसारी का जो परिवार है वो बांदा के लिए निकल चुका है, यानी कि कुछ घंटों के अंदर उनका परिवार जो है वो भी यहां पर पहुंच जाएगा। लेकिन देखिए, पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम के बाद ही जो बॉडी है वो परिवार को सौंपी जाएगी, लेकिन अभी तक फिलहाल आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई। आधिकारिक जो बयान है, जो मेडिकल बुलेटिन है वो फिलहाल आना बाकी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो मौत की जो वजह है वो फिलहाल ये बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक आया था, क्योंकि वो अपने बैरक में शाम को जो है वो बेहोश पाए गए थे और लगातार हम वो तस्वीरें दिखा रहे थे किस कंडीशन में उनको, जो हम अभी भी दिखा रहे हैं कि एम्बुलेंस में लेकर के जो बांदा का अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, वहां पर उनको लाया जाता है। जी बिल्कुल अमित, जिस तरीके से आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, राघवेंद्र का भी एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। राघवेंद्र, चाहे लखनऊ की बात करें, कानपुर की बात करें, बांदा, गाजीपुर, मऊ, इन सभी जगहों पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। किस तरीके की और तैयारी प्रशासन की ओर से की जा रही है? देखिए, बिल्कुल इसमें प्रशासन अलर्ट मोड पे है। पिछली बार जब मुख्तार अंसारी को बांदा लाया गया था, जब उनके स्वास्थ्य में जब दिक्कतें आई थी तो उस तरह से फोर्स नहीं तैनात थी जितनी फोर्स आज है। चूंकि कहीं न कहीं सबको ये आशंका लग रही है कि कहीं कुछ ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगी, जैसे कि खबर आ रही, सूत्रों से ही खबर आ रही है कि शायद मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। तो इसको लेकर के बांदा ही नहीं, वाराणसी से लेकर जो गाजीपुर के अगल बगल, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, इधर बलिया और लखनऊ, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, स्वयं यहां पर भी अलर्ट मोड। बिल्कुल राघवेंद्र, वापस आएंगे, जैसा हम लगातार अभी कह रहे थे कि आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, वो भी हो चुकी है। मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत, मुख्तार की मौत जेल में हुई। ये आपको मुख्तार की मौत आपको बता दें कि 8:25 बताया जा रहा है, समय जो बताया गया है। मुख्तार का मेडिकल बुलेटिन यहां जारी किया गया और जेल में ही मुख्तार को हार्ट अटैक आया था। 8:25 बताया गया जब मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। हार्ट अटैक से मुख्तार की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिसका इंतजार था कि अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। तो अब कोई सूत्र और कोई शायद नहीं, अब यहां सीधे आधिकारिक ऐलान हो चुका है। अस्पताल की तरफ से मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया, बताया गया कि 8:25 पर मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। हार्ट अटैक से मौत की खबर यहां पर मिल रही है, यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, और अस्पताल ने मौत की पुष्टि कर दी है।